हाय एवरीवन। हाय प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा किसकी, स्वतंत्रता की। एक लड़ाई उन्होंने जीती है, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही बिंदास अच्छा चैप्टर है और आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह का होने वाला है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I means मैं had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो चलिए हम सेंटेंस को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं और फिर उससे जानेंगे। तो 10th मई ड्यूनर, तो चलिए हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि 10 मई की सुबह उज्जवल और स्पष्ट थी। किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए। वो अपनी कहानी को इसमें दर्शा रहे हैं। आई मीन्स मैं, हैड बीन प्लेजेंटली, तो वो कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य यानी कि लीडर्स, गणमान्य व्यक्तियों और विश्व के नेताओं से सुखद रूप से घिरा हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गई। जो उद्घाटन से पहले, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, तो जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान, यहाँ पर रिस्पेक्ट आया, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने आ रहे थे, कमिंग का मतलब होता है आना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो द इनॉग्रेशंस वर्ल्ड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय लीडर्स हैं, नेताओं, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, सॉइल मीन्स होती है हमारी भूमि, जमीन। तो वो कहते हैं कि यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं, लीडर्स का मतलब होता है नेताओं, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की भूमि पर। तो द आ रहा है आपको समझ में? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ एक एक मीनिंग का। तो द क्रेमोनिक्स, तो द क्रेमोनिक्स टू प्लेस मीन्स स्थान, इन द लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन होता है एक बलुआ पत्थर, एम्प्टी देयर फॉर्मेड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यह समारोह प्रेटोरिया में, यह समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर, मैंने बोला था अभी सैंड स्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, तो निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्पली थिएटर में हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे नेल्सन मंडेला जो नाम के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति का उनके पद की अगुवाई हो रही थी, तो बाहर से जैसे लोग आते हैं उनके लिए सम्मान देने आ रहे थे। और कहाँ पर यह समारोह हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। यह समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्पली थिएटर में हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 4 डेकेड्स बोलते हैं हम दशक के लिए हैं। तो 4 डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सफरमेसी एंड नाउ, यानी कि अब इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो, रेनबो मीन्स होता है हमारा इंद्रधनुष, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट का मीन्स भिन्न भिन्न कलर, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज
फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेजियल्स गवर्नमेंट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 4 डेकेड्स यानी कि दशक की बात हो रही है। तो दशकों तक यह श्वेत, दशकों तक यह दिस मीन्स यह रह, और हेड का प्रयोग आता है, हेड भी यानी कि रह चुका है, सॉरी रहा है। दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व का स्थान रहा है। कौन सा? ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कोई दिक्कत आपके लिए? चलिए, एंड नाउ, और अब यह विभिन्न, डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न, तो और यह अब यह विभिन्न रंगों और राष्ट्रों की इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थान बन गया। क्लियर हो गया? देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 4 डेकेड दिस हैड बीन यानी कि रहा था, दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व, वाइट का मतलब क्या होता है? एक श्वेत के लिए है, तो श्वेत वर्चस्व स्थान रहा, और अब यह विभिन्न रंगों से, डिफरेंट कलर्स, और यह है विभिन्न रंगों और राष्ट्रों इंद्रधनुषी जमावेड़े का स्थान बन गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेजियल गवर्नमेंट, और दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना हुई। आपके लिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम जानेंगे, चलिए बाबू अब हम जानेंगे पैराग्राफ दूसरा। ऑन दैट लवली ऑथम डे आई वाज accompanied by my daughter ज़ेनानी। देखिए अब क्या कहते हैं कि उस प्यारे शरद यानी कि ऑटम का मतलब होता है यानी कि बसंत ऋतु है। ऑन दैट लवली में सुंदर, अच्छा, तो उस प्यारे शरद ऋतु के दिन बाई माई यानी कि मेरी डॉटर, बच्ची या बेटी ज़ेनानी, तो वो कहते हैं उस प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी ज़ेनानी भी थी। किसके साथ थी? नेल्सन मंडेला के साथ। ऑन द पोडियम बोलते हैं मंच के लिए, तो ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखिए मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क मेरे दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट, स्वर्ण का मतलब होता है शपथ, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की या शपथ ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन तब थैम्बो मैम्बकी वाज sworn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तब थाम्बो मैम्बकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन तब इट वाज माई टर्न मीन्स मतलब एक तरह से घूमना, या उन्होंने सोचा, आई प्लेजिड प्रतिज्ञा की, तो यानी कि मैंने प्रतिज्ञा की, तो आई प्लेजेड टू अवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने
तथा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। किसने ये बात सोची? नेल्सन मंडेला ने। प्लेज्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना है। तो आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति एंड टू डेवोट का मतलब होता है समर्पित होना माई सेल्फ टू द वेल बेइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। देखिए क्या कहते हैं, क्या सोचा नेल्सन मंडेला ने कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करते हुए और गणतंत्र संविधान का पालन करते हुए और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। किसने? नेल्सन मंडेला ने। इकट्ठे हुए टू द असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे होने वाली जगह को। तो टू द असेंबल्ड गेट्स या मेहमान एंड द वॉचिंग देख रहे थे संसार के लोग। आई सेड इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाले संसार से मैंने कहा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का पैराग्राफ 3 के लिए हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे।